नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है घन घनाभ यानी कि क्यूब एंड क्यूबाइड। तो ध्यान देंगे, ये क्यूब बना हुआ है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्यूब को देखेंगे। इस क्यूब में कितनी सतह होती हैं? सतह होती हैं 6। कैसे पता करेंगे सतह 6 हैं? एक ये वाला दिख रहा है फेस आपको, ये वाला फेस सामने वाला, एक ये वाला फेस दिख रहा है, एक ये वाला फेस दिख रहा है। तो देखेंगे, आपने क्यूब देखा भी होगा, जैसे कि पासा बोलते हैं। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जो होता है वो उसी को बोलते हैं घन। एक तरह से घन होता है वो। तो इसकी एक सतह पीछे भी होगी, इसकी एक सतह इधर साइड होगी, इसकी एक सतह नीचे की ओर होगी। तो कितनी सतह हो जाएंगी? 6 सतह। इसी तरह से कोने देखेंगे, कोने कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका जस्ट जो दूसरा सिरा होगा, इसका जो फर्स्ट सिरा है उसका दूसरा सिरा होगा तो 8। इसी तरह से लाइनें कितनी होती हैं? लाइनें होती हैं साथियों 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 और होती हैं जो छुपी हुई हैं, दिख नहीं पा रही हैं आपको। तो आप केवल इतना समझेंगे कि लाइनें होती हैं 12, कोने होते हैं 8, सतह होती हैं 6। मैं आपको इस सवाल को समझाने का प्रयास करूंगा बिना चित्र के या बिना घन बनाए मैं कोई सा भी घन का सवाल कैसे चुटकियों में सॉल्व करूंगा फॉर्मूले की सहायता से। तो यही समझेंगे इस वीडियो में केवल। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 36 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को पीले रंग से रंगा गया है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे पीले रंग से रंगा गया है। उसको 6 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा गया है। किस में काटा गया? छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन के पॉइंट हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, जब भी हम एन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कितने ये कॉलम है कितने सेंटीमीटर का है, एक कॉलम कितने सेंटीमीटर का बनेगा। तो देखिए, जैसे कि बड़ा कॉलम कितने का था पूरा, हम देखेंगे बड़ा जो घन था 36 सेंटीमीटर का था। छोटा बनाना है हमें 6 सेंटीमीटर का। क्या करूँगा? 36 में 6 का भाग लगा दूंगा, जैसे कि मैं लगाया है 36 में 6 का भाग। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 बार जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर के घन बनेंगे। ये वाले जो कॉलम वाले हैं ये 6 सेंटीमीटर के हैं, और पूरा घन कितने का है? 36 सेंटीमीटर का। ये वाली लाइन 36 की है पूरी, इसको 6 में डिवाइड करूंगा तो 6 के तो हो ही जाएंगे ना। तो ये समझ गया, एन की वैल्यू कैसे आई, समझ गए ना आप। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन केवल ये दे रखा होगा, उसके बाद ये पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट में पूछा होगा। जैसे कि पहला पॉइंट पूछा है, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो हमें केवल फॉर्मूला लगाना है, हमें इस चित्र को देखना ही नहीं है। इसमें कैसे देखें कितने होंगे, यानी कितने होंगे, वैसे इससे भी कर देते हैं चित्रों से कि छोटे घन कितने होंगे। पूरे घनों को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे 3 सतह, ये 3 सतह पिछले होंगी, इसके भी 3 सतह होंगे, 6 का गुणा करना पड़ेगा। बहुत लफड़ा है, हमें केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर देना है। क्यों? कौन गिनता फिरेगा? बड़ा सब, जैसे मान लो बड़ा क्यूब आ जाए पेपर में, तो क्या गिनने बैठोगे वहाँ पे? तो केवल हमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर देना है। तो एन फॉर्मूला क्या होता है? एन का क्यूब। तो एन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 6, तो 6 का क्यूब कर दूंगा तो कितना होगा? 2 से 16। हमें पता चल गया कि छोटे छोटे जो घन बनेंगे, इसमें छोटे छोटे जो घन हैं ये वाले, ये कितने बनेंगे? 2 से 16। अगला क्वेश्चन पूछा होगा, एक सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। एक सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या पूछी हो या पूछा हो केंद्रीय घनों की संख्या, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 6 कोष्टक में n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 6 फॉर्मूला में है, एन की वैल्यू 6 है, -2 है का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया मैंने? 6 और 4 में से 2 घटाए तो 4 बचेंगे। अब 4 का जब वर्ग करूंगा तो कितना होगा? 16। अब 16 का जो वर्ग किया उसका गुणा करना पड़ेगा 6 में, तो कितना होगा? 96 या 96। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा कैसे किया है मैंने, कि ये तो फॉर्मूला है ही, ये वाला तो फॉर्मूला है इतना। तो मैंने केवल n की जगह पे 6 लिखा है और इसको सॉल्व किया है। n की जगह पे 6 लिख के इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा? 96। ठीक है, अगला देखेंगे, 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। जब भी पूछा हो सवाल में दो सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी, या पूछा हो मध्य घनों की संख्या क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 12 कोष्टक में n-2। ये होता है इसका फॉर्मूला। जहाँ पे भी n है उस जगह मुझे क्या लिखना है? 6। तो केवल n की जगह पे 6 लिखा है और इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने का तरीका जैसे कि 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। अब 4 का गुणा 12 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 48। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48। आगे देखेंगे, आगे है 3 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। जब भी ऐसा पूछा हो
3 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या या किनारों के घनों की संख्या या शीर्ष घनों की संख्या बात एक ही है, तो इसका हमेशा ऑलवेज 8 ही आंसर आएगा। आपको ये रटना है, केवल कोई भी घन हो, 8/8 का घन हो, 6/6 का घन हो, 50/50 का घन हो, उसका राइट आंसर क्या होगा? 8, क्योंकि 8 ही कोने बनते हैं एक घन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा होगा, बिना रंग के घनों की संख्या। ऐसे घन बताइए जो बिना रंगे हुए हों, या फिर इसे बोल सकते हैं अंतः केंद्रीय घन। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, n-2 का क्यू, n-2 का क्यू। जहाँ पे n है उसे क्या लिखना है? 6। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 का करूँगा क्यू तो कितना होगा? 64, यानी कि 64 आंसर। तो आशा करते हैं आपको हमारा क्वेश्चन पसंद आया होगा। बिना चित्र की सहायता से केवल मैंने फॉर्मूले से सभी आंसरों को दे रखा है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें साथियों। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।